हिंदुओं के ऊपर, सनातनी के ऊपर जो लूट चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी एक भी शब्द नहीं बोल रहे। लूट कर लिया है, इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो, पीटो, लूटो, जो भी करो। ये ममता बनर्जी की सरकार की लापरवाही, अनदेखी से आज सारे बंगाल धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है और जैसे हालात हैं, उसके बाद उसे अंधेर नगरी ना कहें तो क्या कहें। एक राज्य जहां जनता की चुनी हुई मुखिया है, कानून है, व्यवस्था है, लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ नाम के लिए है? 8 अप्रैल से वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ हिंसा का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल यह है कि जब पहले से ही माहौल संवेदनशील था, हिंसा भड़कने की आशंका थी, तो ममता बनर्जी का पूरा सिस्टम सोया क्यों हुआ था? आज हर तस्वीर ममता दीदी से अपने जख्मों का हिसाब मांगेगी और दीदी को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ नहीं है। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है। परमानेंट टू बीएसएफ कैंप यहाँ होना चाहिए एकदम। कि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस है, इसके ऊपर हमारा कुछ भरोसा नहीं है। देख रही है ना दीदी, सुन रही है ना, ये आपके ही राज्य पश्चिम बंगाल के लोग हैं जिनका आपसे और आपके पूरे सिस्टम से भरोसा ही हट गया है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जब उसके राज्य की जनता का भरोसा पूरी व्यवस्था से ही हट जाए। दो दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है। और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है। सब टैंकी होंगे, सब मतलब कि सब मतलब तोड़ फोड़ के, मतलब कुछ भी ये नहीं है यहाँ पे। रोते बिलखते इन लोगों को ममता से इंसाफ की कोई उम्मीद तक नहीं है। कि हम लोग यहाँ माइनॉरिटी है, नंबर 1, नंबर 2, ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो कुछ नहीं किया है। हम लोग उसको बुलाते रहे, लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। इलाका का सिचुएशन तो बहुत ही खराब है, बहुत ही डरावना मचा हुआ है। हम लोगों को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए और ऐसा सिचुएशन क्यों आया है उसका भी सॉल्व चाहिए हम लोगों को। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में हिंसा का कैसा तांडव हुआ, उसे समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस की एक जीप बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रही है और दंगाइयों की ये भीड़ जीप को खदेड़ रही है। कितना खौफनाक दृश्य है। पुलिस वाले धीरे धीरे गाड़ी को पीछे ले जा रहे हैं, लेकिन भीड़ को देखिए जो किसी भूखे भेड़िए की तरह झपट्टा मारने पर उतारू है। ममता दीदी, अगर आपके राज्य में पुलिस व्यवस्था का लोगों के बीच डर होता तो भीड़ ऐसा करने की हिमाकत नहीं करती।
पुलिस की जीप के शीशे तोड़ दिए गए। हाथों में तिरंगा है, लेकिन उसी हाथ से कानून को तोड़ने का कोई खौफ नहीं है। सारे पुलिस वालों को पता था कि ये मुद्दा गर्मा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की लापरवाही के चलते आग भड़क गई। पुलिस वालों की जीप आग के हवाले कर दी गई और पुलिस वाले डर की मारे भागने लगी, किसी की दुकान पे नहीं तो किसी के कमरे में जाके खुद को बचाने लगी। सिर्फ गाड़ियां तहस नहस नहीं हुई, मुर्शिदाबाद जिले में तो घर और दुकानों को भी फूंक दिया गया। हम लोग अभी है मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, यहाँ पर एक दुकान के सामने हम हैं। दुकान को अगर आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पे तोड़फोड़ किया हुआ है। और जो तोड़फोड़ यहाँ पे किया गया है, सिर्फ ये दुकान पे ही नहीं, यहाँ पर एक घर है जहाँ पर बहुत सारा लोग ऊपर में रहते हैं और यहाँ पर एक होटल भी है। वहाँ पर देखने में आया है कि सभी घर में ऐसा ही तोड़फोड़ का जो कोशिश वो हुआ है। हम लोगों का घर, ये लोगों का मकान वकान सब कुछ जला दिया और हम लोगों का घर में भी टंकी उंकी सब एक या ट्रेन से लेकर बसों तक को निशाना बनाया गया। वो लोग बहुत अच्छा काम कर दिया। मुर्शिदाबाद में हिंदू नरसंहार कर दिया और मुताबड़ी में हिंदू शॉप और हिंदू घर लूट लिया ना, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन मीटिंग होगा और फिराद हाकिम उन्होंने बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब देश के मन में सवाल है कि आखिर हिंसा हुई क्यों? तो हिंसा के पीछे है वक्फ कानून, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने हुंकार भरते हुए कहा था कि भले ही ये कानून देश में लागू हो जाए, लेकिन वो इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में हिंसा की जमीन खुद तैयार की है। कुछ ही घंटे में बीएसएफ आ गया, मुर्शिदाबाद ठंडा कर दिया। अब बीएसएफ ठंडा कर सकता है तो ममता बनर्जी का पुलिस क्या चूड़ी पहन के बैठा है? हाँ, ठंडा करना नहीं चाहते हैं, ऑर्डर नहीं देंगे, बैठा कर रखेंगे, टेबल के अंदर छुप जाएगा हमारे पश्चिम बंगाल का पुलिस और हमारे हिंदू भाई बहन लोग का मार दिया जाएगा। ये हम लोग बर्दाश्त करेंगे? ममता बनर्जी चाहते हैं दंगा लगे। आप एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, 2 मिनट नहीं लगेगा आपको सीट से उतरने में, आपको अरेस्ट किया जाए और आज आप रायट लगा रहे, आपको अरेस्ट किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा विपक्ष वक्फ कानून के विरोध में है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि राज्य की कानून व्यवस्था को ही ताक पर रख दिया जाए। ममता दीदी, पश्चिम बंगाल में तो लॉ एंड ऑर्डर आपका जिम्मा है, पुलिस आपके कहने पर चलती है, फिर आपकी पार्टी के नेता मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए भी केंद्र सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ये जो थोड़ा बहुत झमेला होता है इधर उधर, ये खाली बंगाल में नहीं सारा देश में होता है। इसके लिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वक्फ बिल और वो जो जबरदस्ती। इसे कुतर्क न कहे तो क्या कहें? राज्य आपका, पुलिस आपकी, सिस्टम आपका, लेकिन हिंसा पर सवाल पूछो तो कहेंगे पूरे देश में होती है और जिम्मेदार केंद्र सरकार है। 4 घंटे से हम लोग लड़ रहे थे, देखिए घर के सब घर आग लगा दिया, सिलेंडर मिलेंडर सब जला दिया, सब घर अगला आसपास मंदिर तो। इस बार बिना विधानसभा और पंचायत चुनाव के ही हिंसा का शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि हिंसा का ये शोर आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूट करता है। ममता बनर्जी की राजनीति को ये शोर सूट करता है क्योंकि ममता बनर्जी को मुस्लिमों के वोट चाहिए। जहां तक बात मुर्शिदाबाद की है, 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 66% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और हाल ही के करीब सभी चुनावों में ममता की पार्टी ने हर सीट पर जीत हासिल की है।
मुर्शिदाबाद के सभी तीनों सांसद ममता के तृणमूल कांग्रेस के ही हैं, जबकि राज्य विधानसभा में मुर्शिदाबाद के 22 में से 20 सदस्य टीएमसी के हैं। इतना ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद इकलौता ऐसा जिला है जहां 1901 के बाद से मुस्लिम आबादी हमेशा से ही हिंदुओं से ज्यादा रही है। और अब मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि हिंदू परिवार इलाके से पलायन कर रहे हैं और नजदीकी स्कूलों में शरण ले रहे हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों? इसके लिए आपको ममता के बयानवीरों के कुछ बयान सुनवाते हैं। আমরা কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 কত লাগবে? सुना आपने, ये ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी हैं जो वक्फ कानून के विरोध में भड़काऊ बयान दे रहे थे। ममता के अगले बयानवीर सांसद को सुनिए जो आंख निकालने की धमकी दे रहे थे। আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের। একটার পর একটা ভারত মায়ের যে অলংকার, সেই অলংকার একটার পর একটা তারা বিক্রি করতে চাইছে। অবশেষে তারা ওয়াকফ সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য দিয়েছে। ये टीएमसी सांसद बापी हल्दर हैं जो वक्फ की संपत्ति पर नजर रखने वाले की आंख निकालने और हाथ तोड़ देने की धमकी दे रहे थे। क्या ये सांसद की भाषा है? जिस राज्य के मंत्री और सांसद जब कानून को अपने हाथ में लेने की ऐसी अपील करेंगे और उनकी सीएम धृतराष्ट्र बनकर सब कुछ होने देंगी, तो फिर उस राज्य से तो दूसरे समुदाय के पलायन की ही तस्वीरें सामने आएंगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट की हैं और उनके मुताबिक ये मुर्शिदाबाद के धुलिया के वो परिवार हैं जो हिंसा के बाद डर से नदी को पार करके पलायन कर रहे हैं। दांगा के बाद इसका घर जला दिया हो, 150 घर जला दिया। उसके बाद यहाँ पर सब भागकर इज्जत बचाने के लिए सब यहाँ पर चलाया। नदी है, नदी के ऊपर था, हम लोग गया नौका से, बोट है, बोट पर ले आया। नहीं सर, कुछ नहीं लेके नहीं आ पा रहा हूँ सर। ये सिर्फ गिंजी और ये प्यार नहीं, इसका सिवा कुछ नहीं, पैसा टैसा कुछ नहीं। मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवारों के पलायन की दूसरी तस्वीर देखिए जहां अपने घरों को छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग पश्चिम बंगाल के मालदा के रिलीफ कैंप में शरण ले रहे हैं। लेकिन पलायन की तस्वीरों पर नाकामी स्वीकार करने की बजाय ममता के मंत्री उसमें भी सुरक्षित बंगाल का एंगल ढूंढकर खोखली दलील पेश कर रहे हैं। घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। सिचुएशन की जो गंभीरता है उसको समझना पड़ेगा कि बंगाल आखिरकार बांग्लादेश बनाने के लिए कौन साजिश रच रहा है। जो साजिश रचने वाले हैं, जो उनको सपोर्ट देने वाले हैं, जो खाद पानी दे रहे हैं, उन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।